हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। मैं अपने चैनल में उन तमाम भाई बहनों को तहे दिल से स्वागत करता हूं जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, और उस माली की रूह सोल जीवात्मा जो मुझे सुन रही है उसको नमन प्रणाम सलाम करता हूं। आज मैं अपने मालिक की दया से आप लोगों को ये बतलाने वाला हूं कि यक्ष यक्षिणी की जो गुण हैं वो क्या हैं, उसका रहस्य क्या है। इसके बारे में हम अनेकों साधना करते हैं। जब कामयाबी साधना में मिलने लगती है तो हमारी साधना में रुकावट क्यों आती है। अगर मेरी बातों को आपने सही तरीके से पकड़ लिया, ठीक से पकड़ लिया, तो किसी भी साधना से आप घबराएंगे नहीं। अपने कर्मों को यदि आपने ठीक रखा तो बेशक आप उससे पार निकल जाएंगे, और जो भी आपकी सोच होगी वो अवश्य पूरी हो के रहेगी। अगर हम किसी मूवी को देखने के लिए जाते हैं, किसी फिल्म को देखने के लिए जाते हैं, और उस फिल्म में कोई खलनायक ना हो, कोई नायक ना हो, और कोई उसमें मसाला ना हो, तो वो मूवी, वो फिल्म देखने में कोई मज़ा नहीं आएगा। इसी तरीके से साधना में कोई रुकावट ना हो तो वो साधना ही नहीं है। रुकावट ही मेन मूल है, मेन कारण है, मेन चीज़ है। वो आपको सिखा रही है, आपको कुछ बतला रही है, पर उसको समझने का आपके अंदर उसकी पावर नहीं है, इसीलिए आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं। अगर वो पावर देने वाला कोई मिल जाए आपको तो बेशक आप समझ जाएंगे। तो मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि यक्ष यक्षिणी कि इनकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। ये एक ऐसी, इसे आप देवी कहते हैं, देवता कहते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर हर चीज़ को आप देवता घोषित कर दो, ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये आपके जीवन में लाभ दे रहे हैं तो देवता ही हुए, देवता से भी अद्भुत हुए, क्योंकि जो देवताओं के पास में नहीं है वो यक्ष यक्षिणी के पास में होते हैं। यक्ष यक्षिणी हमेशा चमकीले पदार्थों पे बैठते हैं। जैसे धन हो गया, समझ लीजिए कि धन में भगवान का वास हो गया आज कलयुग के डेट में। तो किस तरीके का धन है, उसी तरीके का आपका मन होगा। और जितने भी चमकीले पदार्थ हैं, जिसे हम कुबेर देव कहते हैं, यक्ष यक्षिणी कहते हैं, इनका निवास स्थान वहीं रहता है। अब ये आपको सिद्ध हो गए तो आपकी ज़िंदगी में अनेकों कष्ट, अनेकों बाधा भी आ सकती हैं। अगर आप इनके लायक नहीं हैं तो, अगर इनके लायक हैं, इनको झेल सकते हैं, अपने गुणों को आप ठीक रख सकते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा ये लाभ दे सकते हैं, इतना ज़्यादा आपको धन संपत्ति से ये आपको हर चीज़, हर सुख दे सकते हैं। अगर आपकी भावना सही हुई तो आपके कल्पना से भी ज़्यादा दे सकते हैं। पैसों की ज़रूरत इस मृत्यु लोक में सभी को पड़ता है। आज के डेट में
पैसा जिसके पास में नहीं है वो सोचता है साला ज़िंदगी ही मेरी बेकार है, जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तो पैसा आपके पास में कैसे आएगा, कैसे आप कमा पाओगे? सबसे पहले तो जितना भी खजाना है मेरे यार सब आपके अंदर है, बस वहाँ तक पहुँच के उस अलादीन के चिराग को अपने जगाना है। बेशक जितना चाहिए उतना वो मालिक देने के लिए तैयार है, पर आप लेना सीख जाओ तब तो जाके ले सकते हो, नहीं तो कोई लिमिट नहीं है। इस मृत्युलोक में धन कमाने के लिए किस कदर आपको जाना पड़ सकता है। सात्विक धन लेने के लिए आपको सात्विक बनना पड़ेगा और देवलोक से जुड़ना पड़ेगा, तब जाके सात्विक कुछ मिलेगा। इस मृत्युलोक में अनेकों जीव हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, मछली हो गया, मुर्गी हो गया, अनेकों जीव हैं। और ये जिसे हम महास्वर्ग कहते हैं, ये यक्ष यक्षिनी वहीं रहते हैं। यहाँ महाकाल निवास करते हैं। अब इसे खोल के बतलाऊं तो आप शायद अच्छे तरीके से समझ ना पाएं। अगर खोल के जानना है तो आप नंबर द्वारा, ईमेल द्वारा कांटेक्ट करके इनके रहस्य को जान भी सकते हैं कि क्या होता है साधना में, किस तरीके का अनुभव होता है जब यक्ष यक्षिनी सिद्ध होते हैं तो, और इससे आप कैसे अपने अनुकूल आप कर सकते हैं। नहीं तो ये इतना ज़्यादा नुकसान भी दे सकते हैं कि समझ लीजिए कि अगर इनको आपने सिद्ध कर लिया तो तंत्र मंत्र ये हो गया है, बहुत जोक टंटन में आप फंस जाएंगे और इसी में फंस के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये इतना अद्भुत ये लोग है। यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ से आगे बढ़ने का तो कोई मार्ग ही नहीं आपको मिलेगा। ये ऐसा अद्भुत लोग है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को ये जानकारी मेरी अच्छी लगी होगी। तो कोई भी अमल करते हैं सबसे पहले तो अपने खाने पीने पे ध्यान दें। आप किसी भी मंत्र को अगर जाप करते हैं, किसी भी आयत को आप जाप करते हैं तो सात्विक होकर जाप कीजिए, नहीं तो जिस तरीके का आपका अन्न होगा उस तरीके का मन भी होगा। और ये शक्ति आपको लाभ देने के बजाय नुकसान ही देगी अगर आपकी सोच, आपकी नीयत सही नहीं रही तो। हमारे अंदर अगर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा, कोई भी शक्ति प्रवेश करती है तो वो गुरु से भी लड़ाई झगड़े करवा देती है। गुरु आपका सबसे बड़ा दुश्मन दिखाई देता है। तो अगर सामने वाला कोई नाराज़ है और आप भी उससे उतना ही ज़्यादा नाराज़ हो तो काम तो बिगड़ेगा ही भाई। तो अच्छी सोच, अच्छी नियत ही अमल में आपको आगे बढ़ा सकता है, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है। गुरु पे ही छोड़ दो आप, और गुरु ही दुश्मन बन जाए तो कौन निकल पाए। पर गुरु तो सबको अंदर में मिलता है, जैसा भी गुरु हो। कहा जाता है ना, तो गुरु में चेला होगा नरक में ठेलम ठेला। तो अगर गुरु मदद करने वाला होगा तो आप उसको 1000 गाली भी दे दो, उसको आप प्यारे लगोगे और आपको निकालने में वो मदद ही करेंगे, आपको फंसाने की चेष्टा नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि सदियों से तू यहाँ पे फंसा हुआ है। और यही कारण है कि गुरु पे विश्वास ना करो और ना ही निकल पाओ। तो यक्ष यक्षिनी अगर ये आपको सिद्ध हो जाते हैं तो आपको आपके कल्पना से भी ज़्यादा परे की चीज़ दे सकते हैं।
अगर आपकी भावना, आपकी सोच सही रही तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।